डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनका परिवार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज में बस गया। यद्यपि उनका जन्म भारत में हुआ था, परंतु उनके परिवार के पुराने इतिहास को देखा जाए तो ये वर्तमान पश्तून जनजाति वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से संबंध रखते थे। यह भी कहा जाता है कि उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर बस गए थे। जब वह केवल 10 वर्ष के थे तो उनके पिता चल बसे और 14 वर्ष की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। युवा जाकिर ने इटावा में इस्लामिया हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहीं से उन्होंने एक युवा सुधारवादी राजनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। जाकिर हुसैन को अलीगढ़ के एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में अध्ययन के वर्षों के दौरान से ही एक छात्र नेता के रूप में पहचान मिली। राजनीति के साथ साथ उनकी दिलचस्पी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी थी। अपनी औपचारिक उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद वे 29 अक्टूबर 1920 को उन्होंने कुछ छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्ष 1925 में यह यूनिवर्सिटी करोल बाग नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गई। 10 वर्षों बाद यह फिर से जामिया नगर नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई और इसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया रखा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन की गहरी रुचि और समर्पण राजनीति की तुलना में शिक्षा के प्रति अधिक थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण उनका अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री के लिए जर्मनी जाना था। जब वे बर्लिन विश्वविद्यालय में थे तो उन्होंने प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब के कुछ अच्छे शायरियों का संकलन किया था। जाकिर हुसैन का विचार था कि शिक्षा का मकसद अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारत की मदद के लिए मूल उपकरण के रूप में उपयोग करना था। वास्तव में जाकिर हुसैन का भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण था कि वे अपने प्रबल राजनीतिक विरोधी मोहम्मद अली जिन्ना का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गए थे, परंतु जल्द ही वे भारत लौट आए। वापस आकर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के अपना शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया। विश्वविद्यालय वर्ष 1927 में बंद होने के कगार पर था, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों की वजह से यह शैक्षणिक संस्थान अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में कामयाब रहा। उन्होंने लगातार अपना समर्थन देना जारी रखा। इस प्रकार उन्होंने 21 वर्षों तक संस्थान को अपना शैक्षणिक और प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान किया। उनके प्रयासों की वजह से इस विश्वविद्यालय ने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष में योगदान किया। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी और हाकिम अफजल खां के आदर्शों को प्रचारित किया। उन्होंने वर्ष 1930 के दशक के मध्य तक देश के कई शैक्षिक सुधार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्र भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए, जो पहले एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। वाइस चांसलर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की मांग के समर्थन में इस संस्था के अंदर कार्यरत कई शिक्षकों को ऐसा करने से रोकने में सक्षम हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इस प्रकार वे वर्ष 1956 में भारतीय संसद के सदस्य बन गए। वे केवल 1 वर्ष के लिए बिहार के राज्यपाल बनाए गए, पर बाद में वे 5 वर्षों 1957 से 1962 तक इस पद पर बने रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके कार्यों को देखते हुए वर्ष 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट उपाधि से सम्मानित किया। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के अंत के साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन 5 वर्ष की अवधि के लिए देश के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किए। इस प्रकार वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले तीसरे राजनीतिज्ञ थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 2 साल के बाद ही 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वो पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हुआ। उन्हें नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के परिसर में दफनाया गया।